तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में शनि और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। अब बात करेंगे ये युति अगर आपके मेष लगन की कुंडली में 6th हाउस में बन रही हो तो आपको इसके किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब तक हमने पंचम भाव तक चर्चा पूरी कर ली है। 6th हाउस की जहां तक बात है, यहाँ शनि अपने मित्र बुध के घर में होंगे और चंद्रमा यहाँ पर 4th लॉर्ड होकर 6th हाउस में स्थित होंगे। तो चंद्रमा के लिए ये उनका शत्रु घर है, लेकिन शनि के लिए ये उनका मित्र का घर है। पर दोनों की स्थिति को अगर देखा जाए तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा चिंता में डालने वाली स्थिति है दोनों ही ग्रहों की। ऐसे में आपको अपना सबसे पहले रूटीन ठीक करना पड़ेगा। आपकी सेहत को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा और आप ये कोशिश करिएगा कि आपका लगभग हर काम समय पर बने, आप हर काम के लिए प्लानिंग भी समय पर कर सकें, क्योंकि ये आपके स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ाएगा। चंद्रमा शनि के साथ होने की वजह से यहाँ अब शनि वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शनि अच्छी स्थिति में है, वक्री नहीं है, तब आपको शनि थोड़ी सहायता जरूर करेंगे आपकी डेली रूटीन से निपटने में और डेली जो आपकी बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, चाहे वो आर्थिक बाधा हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर बाधा हो या किसी भी प्रकार की अन्य आपको कोई भी समस्या हो। ऐसा शनि और चंद्रमा का युति कहीं ना कहीं आपको विवादों में जरूर सहायता कर सकता है। अगर आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हुई है, आप किसी विवाद में पड़ गए, कहीं किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया या कोई भी अन्य ऐसी स्थिति बन गई है, तो यहाँ पे अब शनि जितना ज़्यादा चंद्रमा के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज़्यादा आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 4th लॉर्ड होके स्थित होंगे, ऐसे में आपका सबसे पहले तो जो डोमेस्टिक लाइफ है उस पर पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे। आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ भी इतने सारे हो जाएंगे कि आप अपने प्रोफेशन पर भी ढंग से ध्यान नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ आप दोनों ही प्रकार से प्रभावित होने वाले, यानी डोमेस्टिक लाइफ में भी आपको समस्या रहेगी, जबकि आपको कैरियर में भी कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहेगी। इस वजह से आप एकदम कंफ्यूज्ड नजर आएंगे और कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अब यहाँ चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको चंद्रमा को मजबूत जरूर करना चाहिए अगर वो शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो। अगर इस कंजक्शन को बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि मिल जाती है या युति भी अगर हो जाती है तो आपको ज़रूर थोड़ी सहायता मिल सकती है और फिर आपको अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद मिल सकती है। अगर यहाँ बुध का संबंध भी बन जाता है तो कुछ हद तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर आप एकदम से रुक गए हैं या कहीं आप एकदम से फंस गए हैं लाइफ में, जहाँ पर आपको आगे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, उस रास्ते को आप ढूंढ लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये शनि और चंद्रमा की युति आपके प्रोफेशन को लेके, आपके कैरियर को लेके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली है, एंग्जाइटी देने वाली है और आपके लिए काम करना भी इजी नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस होने की वजह से आप कभी भी अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल फील नहीं कर सकेंगे काम करते हुए। इस वजह से आपको बार बार परेशानियां रहेंगी, बार बार आपको ऐसे इश्यूज आएंगे जैसे कि कलीग्स के साथ नहीं बन रही, बॉस के साथ विवाद हो गया, कभी किसी के साथ कोई विवाद हो गया। इसके अलावा आपने कोई भी रॉन्ग डिसीजन ले लिया अपने आर्थिक मामलों को लेकर, या फिर आपका डेली रूटीन ठीक नहीं है जिससे आप सही समय पर ऑफिस नहीं पहुँच पा रहे, कोई स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज आ गया या फिर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आपको डेली लाइफ हमेशा तंग करती ही रहेगी। अब चंद्रमा 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो आपका प्रोफेशन है, आपका जो काम करने का तरीका है, उस पर आपके माताजी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा रह सकता है। शनि और चंद्रमा की ये युति आपको बहुत ही जल्दी स्ट्रेस में डालेगी। किसी भी काम के लिए आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में अपने आप को फील करेंगे। आप कभी भी अपने वर्क प्लेस पे या कहीं भी अन्य जगह भी, अपने घर परिवार में भी खुलकर सामने नहीं आ सकेंगे। तो शनि और चंद्रमा की ये स्थिति आपके लिए, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर अगर देखा जाए, चाहे आपके कैरियर को लेकर देखा जाए, दोनों प्रकार से ही आपके लिए समस्याप्रद रहने वाली है। अब यहाँ किसी भी शुभ ग्रह का अगर प्रभाव है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी मदद मिल सकती है आपके जो भी समस्याएं आने वाली हैं उनसे निपटने में। शनि आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की स्थिति में यहाँ पर शनि आपको आपके काम में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रुकावटें डालेंगे और आपको बहुत ही लंबा समय लग सकता है एक अच्छा कैरियर सेट करने के लिए। इसके साथ साथ जहाँ भी आप रहेंगे, जहाँ भी आप काम करेंगे, वहाँ आपको अपना ज़्यादातर समय काम में लगाना पड़ेगा। ऑफिस में आपको बहुत लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस कंजक्शन की वजह से कुछ हद तक आप सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्यों से जुड़ सकते हैं, लोगों की भलाई से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर को दिखाते हैं। इस वजह से आप जो पक्षी हैं, जो पालतू जानवर हैं, उनके साथ बेहद ज़्यादा लगाव रखेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आप पालतू जानवरों के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे उनको बेहतर केयर मिल सके। इसके अलावा आप ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी करेंगे।
शनि चंद्रमा की ये युति वास्तव में आपके लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए उतनी अच्छी युति नहीं है। आपको डोमेस्टिक लाइफ के, आपको कैरियर के इतने सारे इश्यूज रहेंगे कि आपका जो जीवन साथी के साथ संबंध है वो भी खराब होने की संभावना है, या आप पूर्ण रूप से अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे। अब शनि क्योंकि 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आप यहाँ बहुत ही सोच समझकर पैसे के मामले में कोई भी रिस्क, आपको कोई लोन वगैरह लेना है या आपको फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन लेना है, कोई फाइनेंशियली आप थोड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना समझना पड़ेगा और विश्लेषण करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। शनि और चंद्रमा की ये स्थिति आपकी नींद को, आपके रूटीन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करेगी, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी, जिससे आप में कार्य क्षमता की कमी रहेगी और ज़्यादातर आप अपना समय क्योंकि ऑफिस वगैरह में स्पेंड कर देंगे, जिस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। तो खुद को समय देने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं शनि और चंद्रमा की दृष्टियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले शनि यहाँ से आपके 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 8वें भाव पर जब इस प्रकार से शनि दृष्टि डालते हैं तो आपका मन बहुत ज़्यादा भयभीत होता है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी सी बनी रहेगी। अगर 8वें भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो आपको एक्सीडेंट वगैरह का खतरा रहेगा, कोई ना कोई आपको स्वास्थ्य संबंधी डर हमेशा बना रहेगा। इसके अलावा आपको अपने किसी शरीर के अंग पर चोट लगने की संभावना या कोई ना कोई आपके साथ ऐसी कोई भयानक स्थिति होने की संभावना हमेशा आपको सताती रहेगी। एक अंदर ही अंदर आपको मन में डर सा सताता रहेगा। इस वजह से आप अपने काम पर और अपने घरेलू कार्यों पर फोकस नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे उसके बाद अगर देखा जाए तो चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति क्योंकि शनि के साथ जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उस वजह से आपको और ज़्यादा इसमें परेशानी होगी। अगर चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो आपके मन में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न होगा। अब शनि की क्योंकि तीसरी दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है, इसलिए आपको लाइफ में बहुत बड़ा कोई चेंज लाने के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और आपके जीवन में नेचुरली जो ट्रांसफॉर्मेशन है या नेचुरली जो कोई बड़ा चेंज है वो उतना अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो इससे आपकी लाइफ सही समय पे ट्रांसफॉर्म नहीं होगी और आपकी लाइफ में ऐसी भी स्थिति देखने को मिल सकती है कि एक जैसी ही स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है, ना तो आपके करियर में कोई प्रोग्रेस हुई, ना आपकी आर्थिक स्थिति में कोई प्रोग्रेस हुई, ऐसा सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। फिर शनि का दृष्टि रहेगा 12वें भाव पे और चंद्रमा का दृष्टि भी आपके 12वें भाव पे रहेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादातर नींद लेने से संबंधित जो समस्याएं हैं, नींद से जुड़ी हुई समस्याएं, मन में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न होना, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें रहना, ये सब देखने को मिल सकता है। साथ साथ में आपकी जो पैसे को स्पेंड करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम होती चली जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि आपके पास पैसा बचेगा नहीं, आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको अपना रूटीन को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो इससे आपको एक फाइनेंशियल बर्डन भी देखने को मिल सकता है। अपने घरेलू कामों पर तो आपको खर्चा करना ही, लेकिन खुद के लिए आप कितना ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे इस बात पर आपको अब ध्यान देना जरूरी है। फिर शनि का दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगा। हाँ, यहाँ जरूर अब शनि आपको हेल्प कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि तीसरे भाव को जब शनि देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती बनाएंगे। ये आपके कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक अच्छा योगदान दे सकता है, पर आपको चंद्रमा पे सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान देना। चंद्रमा जितना ज़्यादा पीड़ित हो चुका है, जितना ज़्यादा कमज़ोर है, उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना और ज़्यादा समस्याएं आएंगी। शनि का तीसरे भाव पे दृष्टि होना निश्चित रूप से आपको मोटिवेटेड रखेगा, आपको हमेशा काम में लगाए रखेगा, एक्टिव रखेगा और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा आलस्य भी फील करवाएगा। अब यहाँ चंद्रमा की जो दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगी, इस वजह से आपको हमेशा काम की वजह से भय रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, इससे आपको एंग्जाइटी वगैरह होगी और स्वास्थ्य का आपको कोई ना कोई खतरा जरूर उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए, चंद्रमा 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की स्थिति में जब भी चंद्रमा यहाँ स्थित होंगे शनि के साथ, तो ऐसे में घरेलू जीवन का पूर्ण रूप से आपको सुख नहीं मिल सकेगा। आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह सेटल होना पड़ सकता है, या फिर आप अपना जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं आसपास में आप रहते होंगे, ऐसा आपके साथ हुआ है। तो ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं जब भी शनि और चंद्रमा का युति आपके मेष लगन की कुंडली में 6th हाउस में बनेगा।